हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है द डिजीज एसोसिएट विथ प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी में कौन कौन सी डिजीज पैदा हो जाती है, इनके बारे में हम आज अच्छी तरह से समझेंगे। और मतलब महिला भी इसके बारे में ये वीडियो देखने के बाद समझ पाएगी कि मतलब कौन कौन सी डिजीज प्रेगनेंसी में हो सकती है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अच्छी तरह सुने ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें महिला को कई डिजीज होने की संभावना होती है। पहली है हार्ट डिजीज, मतलब हार्ट से संबंधित डिजीज, जैसे एक्यूट हार्ट फेलियर, और जैसे ब्लॉकेज होने से अटैक आ जाता है कई बार महिला को, तो ये हार्ट संबंधित डिजीज है। नेक्स्ट हमारी डिजीज है रीनल डिजीज, मतलब किडनी से संबंधित डिजीज, जिसमें एक्यूट रीनल फेलियर होता है, जिसमें किडनियाँ काम करना बंद कर देती है और किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये रीनल डिजीज होती है, किडनी से संबंधित मतलब डिजीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, मतलब जो लंग्स की टीबी की बीमारी बोलते हैं जिसको। और नेक्स्ट है एनीमिया, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और डायबिटीज हो जाती है, जैसे जिसमें ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और न्यूराइटिस हो जाता है, जिसमें महिला मतलब या तो हाथ पैरों में सुन्न बताती है, शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और कई बार महिला, ज़्यादातर महिला एक पैर में बताती है कि मेरा एक पैर सुन्न रहता है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। न्यूराइटिस भी डिजीज प्रेगनेंसी में होती है, और ये बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण होती है। और एक और डिजीज है हमारी इन्फेक्शन, जैसे एक्यूट इन्फेक्शन में जैसे रूबेला है, निमोनिया है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, ये इन्फेक्शन भी महिला में होने की संभावना रहती है। और फिर हमारी नेक्स्ट डिजीज आती है, और ये डिजीज काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। इन डिजीज को बोलते हैं STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब जो संभोग के द्वारा फैलती है। जैसे पति में है तो वो पत्नी में भी आ जाती है, और पत्नी में है तो पति में भी हो जाती है। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्स के द्वारा ही फैलती है। इसमें पहली डिजीज आती है ट्राइकोमोनियासिस डिजीज। तो इसमें महिला की योनि मार्ग से हरे पीले रंग का निष्कासन निकलता है, और ये बदबूदार होता है। ये जो निष्कासन निकलता है उसमें दुर्गंध आती है बुरी तरह। और खुजली की प्रॉब्लम महिला में योनि मार्ग में होती है। तो इससे पता लग जाता है कि महिला को ट्राइकोमोनियासिस डिजीज हो सकती है। और नेक्स्ट है कैंडिडाइएसिस, मतलब और इसका दूसरा नाम वेजाइनल थ्रस भी है। इसमें महिला के योनि मार्ग से सफ़ेद या पीले रंग का निष्कासन निकलता है, और महिला में बदबूदार निष्कासन होता है। ये जब महिला की योनि मार्ग में जो एक औजार का नाम है स्पेकुलम, उसको डालकर देखते हैं तो दही के जैसे बिल्कुल सफ़ेद और गाढ़ी परत दिखाई देती है। और जो ये परत है, इसी को स्वाब में लेकर फिर टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में। तो ये निष्कासन वाइट कलर का और पीला दिखाई दे और उसमें दुर्गंध आए तो तब भी स्त्री को तुरंत अपने हस्बैंड को या परिजन को बताना चाहिए, ताकि तुरंत डॉक्टर से के पास ले जाकर कंसल्ट करें और ये टाइम से टेस्ट हो जाए, ताकि बेबी में ट्रांसमिटेड ना हो इस डिजीज का। और नेक्स्ट हमारी डिजीज आती है जेनिटल वार्ट। जेनिटल वार्ट मतलब जेनाइटल जो ऑर्गन मतलब पार्ट होता है हमारा महिला का प्राइवेट पार्ट, वहाँ पर वार्ट मतलब घाव दिखाई देते हैं। तो इसमें महिला से सबसे पहले पूछा जाता है कि अगर कहीं आपके हस्बैंड के भी पेनिस पर ऐसे घाव है क्या, ऐसे वांट है क्या। और ये वांट पिन की नोक से लेकर सुपारी तक के बराबर हो सकते हैं, और कई बार ये गांठों में बदल जाती है, ये बड़ी गांठें हो जाती है और ये जांघों तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी सिफिलिस। तो इस सिफिलिस के लिए प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में एक टेस्ट किया जाता है BDRL टेस्ट। इस टेस्ट से पता लग जाता है कि महिला में कहीं सिफिलिस डिजीज तो नहीं है। और इसमें महिला के योनि मार्ग पर पीले कलर के, हरे पीले कलर के दाने दिखाई देने लगते हैं, और जो ये बिना बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं और इनमें खुजली नहीं होती है। तो इसके लिए भी महिला को तुरंत बता देना चाहिए, ये साइन एंड सिम्टम दिखते ही कि ऐसे योनि पर ऐसे दाने दिखाई दे रहे हैं हरे पीले कलर के, तो तुरंत डॉक्टर के पास कंसल्ट करें और ये BDRL टेस्ट करके पता करें कि कहीं महिला को सिफिलिस टेस्ट तो नहीं है, डिजीज तो नहीं है। नेक्स्ट डिजीज आती है हमारी गोनेरिया।
गोनेरिया का भी टाइम से निदान होना जरूरी है, क्योंकि इससे शिशु की आंखों में गोनोकोकस के द्वारा संक्रमण होने की संभावना रहती है, जिसमें मोतियाबिंद वगैरह और या कई और तरह की डिजीज भी होने की प्रॉब्लम रहती है। इसलिए इसका टाइम से उपचार होना जरूरी है। तो आपको इस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डिजीज के बारे में अच्छी तरह पता लग गया होगा। इसमें प्रेगनेंसी में कुछ बीमारियां तो नॉर्मल होती है, परंतु कुछ ऐसी डिजीज होती है जिसमें महिला को भी खतरा होता है और शिशु को भी खतरा होता है। और कई डिजीज ऐसी होती है जो मतलब माँ से बच्चे में जाने की संभावना होती है। इसलिए इनका टाइम से पता करना ज़रूरी होता है, ताकि शिशु को कम से कम इस डिजीज से बचाया जा सके। और ज़्यादातर ये जो सेक्सुअल डिजीज होती है, जो सेक्स के द्वारा ट्रांसमिटेड हुई जो डिजीज होती है 5, इसमें शिशु में जाने की काफ़ी हद तक चांस रहते हैं। इसलिए इनका टाइम से निदान करना ज़रूरी होता है। तो आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह बिना स्किप किए हुए देखोगे तो आपको सारी डिजीज़ के बारे में अच्छी तरह पता लग जाएगा कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी डिजीज़ होती है, और इनको समझ पाओगे। इनके साइन एंड सिम्टम के द्वारा ये कौन सी डिजीज़ के क्या साइन एंड सिम्टम है, ये साइन एंड सिम्टम दिखते ही अगर टाइम से महिला डॉक्टर से कंसल्ट करती है तो बच्चे में ट्रांसमिटेड होने से बच सकती है, और महिला की भी जान को भी खतरा होने से रोक सकते हैं, और बच्चे की जान को भी खतरा होने से हम बचा सकते हैं। तो मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को इतना लाइक एंड शेयर करें, ताकि सबको ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले डिजीज़ के बारे में पता लग जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।